श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 35। गोकुल में जब पहुंचे कागभुसुंडी। कागासुर श्री कृष्ण कथा सुना रहा है। सबसे ऊंचा पर्वत है नीलगिरी, वहीं पर रहते हैं श्री रघुनाथ जी के परम भक्त कागभुसुंडी। कागासुर श्री कृष्ण भक्त है। ये श्री कृष्ण कथा सुनाता है। आज ये श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करा रहा है। सब काग शांत चित्त से कथा सुन रहे हैं। कागभुसुंडी भी सुन रहे हैं। श्री कृष्ण क्या छवि है उनकी। पीली झगुलिया पहने, पांवों में पैजनियां, करधनी कमर में, सिर के बालों को सुगंधित तैल लगाकर बांध दिया है मैया ने। नील वर्ण, नेत्रों में चंचलता। कागासुर तन्मय हो जाता है रूप का वर्णन करते हुए। मैं भी दर्शन करके आऊं, मन में इच्छा जागी इन महाभागवत कागभुसुंडी के। सीधे उड़ चले कैलाश की ओर। माता पार्वती को प्रणाम करके प्रश्न किया, महादेव कहाँ है? वो तो गोकुल गए हैं। माता पार्वती को इससे ज्यादा बोलने की अभी इच्छा भी नहीं है। प्रणाम करके कागभुसुंडी उड़ चले कैलाश से गोकुल की ओर। प्रभात वेला थी, सूर्योदय होने में अभी समय बाकी था। नील सुंदर श्याम को ब्रिजरानी अपने अंक में रखकर दूध पिला रही थी। आनंद में मग्न, अधखुले कज्जल रंजित विशाल लोचन माता के एक स्तन से मुख हटाकर दूसरे में लगा लिया है। दूध फैल रहा है, क्योंकि वात्सल्य की अधिकता हो गई है। ब्रिजरानी में एक स्तन से पीते समय दूसरे से दूध बहता रहता है। एक प्रकार से कन्हैया दूध पीते भी हैं और नहाते भी हैं। बड़ा दिव्य और अद्भुत रूप हो उठा है कन्हैया का। कागभुसुंडी आनंदित हैं। वो बस चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं मैया और लाला की, दोनों की। अरे लीला रच दी कन्हैया ने। तभी कागभुसुंडी विचार करते हैं। हुआ ये कि बाल कृष्ण ने तभी जम्भाई ली। जम्भाई लेते हुए जब यशोमती ने देखा तो चुटकी बजाने के लिए जैसे ही उनके हाथ उठे, मुंह में कुछ और देख लिया मैया ने। सागर, नदी, समुद्र, तारे, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, वृक्ष, और इतना ही नहीं, इनकी संख्या भी सैकड़ों में। भोली ब्रिजरानी के तो नेत्र आश्चर्य से फैल गए। ये क्या? वो कांपने लगी। कन्हैया हंसने लगे। सबसे पहला काम तो ये किया मैया ने कि लाला के मुख से दूध हटाया। पहले उन्हें लगा अपच हो गया मेरे लाल को। कागभुसुंडी आनंदित है। ये हंस नहीं सकते क्योंकि काग के देह में है, पर आनंद प्रकट करने के लिए ये बस घूम रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। ये क्या हो गया मेरे लाला को? मेरे लाला को अपच हो गया। इसने कहीं मिट्टी खाई होगी तो इसके मुंह में मिट्टी है। पत्ते खाए होंगे, पेड़ ही खड़ा है इसके मुंह में, इसे कुछ नहीं पच रहा। अब मैया इधर उधर देख रही है। कागभुसुंडी हंसे, खूब हंसे मन ही मन में। मैं भगवान शंकर का स्नेहभाजन योग सिद्ध। किंतु कितना व्याकुल हो उठा जब यही सब मैंने रामावतार में बाल रूप श्रीराम के मुखारविंद में देखा था। मैं तो माया के प्रभाव से मूर्छित ही हो गया था। मुझे तो ज्ञान दिया था उन राघव ने, पर ये मैया, माया तो सिर पीटती होगी इन। मैया के वात्सल्य को देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड देख लिया मुख में, पर मैया मानने को राजी ही नहीं है कि ये कोई भगवान या ब्रह्मा है। हंसते हैं। कागभुसुंडी कह रही है मैया कि लाला को अपच हो गया है। कागभुसुंडी खूब हंसे और नंदलाला के पास में आकर धीरे से बोले, ये सब ऐश्वर्य मत दिखाओ यहाँ। आपको ये मैया भगवान मानने से रही। हाँ, आप अगर ये सब दिखाते रहे तो यहाँ कोई नहीं है अयोध्या की तरह राजवैद्य। यहाँ तो गौमूत्र पिलाएगी मैया। पीना है तो ये सब करो। गौमूत्र कड़वा होता है, कोई मिश्री नहीं है।
ये कहते हुए काकभुसुंडी चरणों में प्रणाम करते हुए उड़ गए थे अपने नीलगिरी पर्वत की ओर। पर जाते जाते चिंताहरण महादेव के दर्शन भी कर लिए, जो यहीं पर है और तब तक यही रहेंगे जब तक लाला यहाँ रहेगा। काकभुसुंडी दर्शन कर लिए कन्हैया के? भगवान शंकर ने आनंदित होते हुए पूछा था। हाँ बाबा, दर्शन करी आए। उतर कर काकभुसुंडी ने चिंताहरण महादेव को प्रणाम किया और अपने स्थान की ओर उड़ चले थे।